जोशी जी, आपने जो ये कहा कि धामी जी अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए इसलिए वो हारे, मुझे लगता है कि भाजपा से बचाव कर रही है, क्योंकि मेरा जैसा नौसिखिया पत्रकार जब वो सर्वे करने गया तो 3 ऐसे कारण मुझे मिले जमीनी स्तर पे कि खटीमा ने हारना ही हारना था। पहला कारण, जब भी भाजपा कांग्रेस की टक्कर हुई तो बहुजन समाज पार्टी 15,000 से अधिक वोट लेके जाती थी, इस बार उसे 900 वोट मिले तो धामी जी को हारना था। दूसरा जो कारण मुझे वहां का पता चला कि वहां के कार्यकर्ताओं में उद्दंडता, घमंड चरम पर था। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि जब 2 बार विधायक थे धामी जी तो विकास कार्य नहीं हुए, ये भाजपा के लोगों ने बोला, तो ये उनको तो हारना ही हारना था वहां पर से। एक जब हम जैसे पत्रकार वहां सर्वे कर रहे हैं, आप जैसे जो टीम के मैनेजमेंट थे वो सर्वे नहीं कर पाए और आप लोग ये बहाना मार रहे हैं कि धामी जी अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि भाजपा को इन कमियों को स्वीकार करना होगा ताकि इन चुनाव में उसका असर देखने को ना मिले, कहीं वो हार यहां ना मिल जाए। तो सुनिए अपने सवाल, इन सवालों के जवाब देंगे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी। क्या जवाब दिए हैं, बहुत शानदार। देखिए इस इंटरव्यू को अंत तक। और हाँ, इस चैनल जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर लाइक करना कतई ना भूलें। न्यूज़ और रवि के बिंदास बोल की ओर से चंपावत विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा एक तरफा मुकाबले में है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। गणेश जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे बड़ी बात सर ये है कि लोग कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव जीत रही है भाजपा, क्या ये सच है? देखिए, मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ। लगातार गांव में, हर एक वार्ड में लगातार एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं हम कर रहे हैं और जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पुष्कर सिंह धामी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और लोग चंपावत का विकास चाहते हैं और वो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। यही कारण है कि अन्य दलों के भी लोग जिन्होंने पूर्व में चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनका ये कहना है कि हम किसी पार्टी को नहीं चुन रहे, हम मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। इसलिए मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है। डे बाय डे अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते जा रहे हैं। सर मैं आपको टोकूंगा बीच में, इस तरह का एक तरफा मुकाबला खटीमा चुनाव में भी कहा जा रहा था, लेकिन वहाँ 7,000 वोटों से वो हारे। देखिए, खटीमा की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस चुनाव में नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हर बूथ में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने जानबूझकर एक कमजोर प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस के पास नेता थे, कई नौजवान भी थे, कई मजबूत नेता भी थे, लेकिन कांग्रेस को ये लगता था कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर अपने पूर्व कार्यकाल में जो जनता के अंदर एक विश्वास पैदा किया, जो जनता के अंदर एक भरोसा पैदा किया कि इस प्रदेश का विकास कर सकता है तो पुष्कर सिंह धामी कर सकता है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और उसी का फलस्वरूप 47 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो कांग्रेस को लगता है कि साहब जब वो है तो अपने बड़े नेता की क्यों छवि खराब करें और हमारी छोटी बहन को उसके साथ अन्याय करके उसको सामने टिकट दे दिया। लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वातावरण और भाजपा के पक्ष में होगा। मुकाबला एक तरफा है और जो भवड़ा जी का रिकॉर्ड है 39,000 वोटों का, उस रिकॉर्ड को यहाँ पर हम तोड़ने वाले हैं। सर मुझे एक चीज़ और जाननी थी, मैंने अपने चैनल की ओर से 5 ऐसे कारण गिनाए थे जिसमें धामी जी हार सकते हैं। उससे कारण मैंने ये दिया था कि उपचुनाव में तो जोश होता नहीं है, कि लोगों को लगा भाजपा तो जीत ही रही है, पता लगा कि भाजपा के वोटर वोट देने ना आए और सीधे कांग्रेस के ही वोटर चले जाएं वोट देने के लिए। ऐसी स्थिति में कुछ बचने के लिए कुछ उपाय किए आप लोगों ने? देखिए, हमारी जो इकाई है बूथ स्तर तक है, हमने पन्ना प्रमुख तक एक्सरसाइज किए, हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं। एक व्यक्ति को जो है एक पन्ने में 30 वोट हैं और बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट हमने कर रखा है और तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और मैंने जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपसे आप मुझसे 3 तारीख को बात करिएगा तब आपको मेरी बात सार्थक होती हुई नजर आएगी। सर दूसरी बात, भीतरघात की बात करते हैं हम लोग। भीतरघात में क्योंकि देखिए अगर धामी जी इस बार जीत गए तो वो उत्तराखंड के सर्वा नेता बन जाएंगे, एकमात्र ऐसे नेता जिनके नाम पर भाजपा हमेशा चुनाव जीतेगी। तो जीते भी कद्दावर नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन होता है एक चीज़, हमारी मोनोपोली पंजाब टूटने लगती है, तो ऐसे नेता चाहेंगे कि धामी जी जीत जाएं। देखिए, उन जिनकी आप नाम ले रहे हैं, मैं नहीं जानता किनका आप नाम ले रहे हैं, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा,
पुष्कर सिंह धामी जी इस चुनाव को तो जीतेंगी और आने वाले 15 साल तक पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा, ये आप नोट कर सकते हैं। सर वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि जब एक बार धामी जी जीत जाएंगे तो वो एकमात्र नेता बन जाएंगे, लेकिन ये वरिष्ठ नेताओं को उनकी वरिष्ठता दांव पे लग गई है, तो वो क्यों चाहेंगे धामी जी जीत जाए यहाँ से? वो तिकड़मबाजी कर सकते हैं। देखिए, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने वाला ऊपर वाला होता है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, यह भी एक मिरेकल की बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चुनाव हारे हुए मुख्यमंत्री को गद्दी दी। तो प्रदेश हमारा जो दिल्ली का नेतृत्व है, जिसकी दूरदृष्टि है, जिनकी वजह से आज कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी पर उन पर विश्वास व्यक्त किया है और उस विश्वास पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम पूरी टीम जो है, धामी जी की पूरी टीम यहाँ पर लगी है। मैं लगातार यहाँ पर लगा हूँ। मैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गया हूँ। मैं भी एक गांव में गया तो वहाँ के लोग कहने के साहब 70 साल के बाद कोई विधायक या मंत्री यहाँ पर आया है और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 406 वोट हैं, 95% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इस प्रकार का वातावरण मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। सर एक अंतिम सवाल मैं उसके बाद बात खत्म करूंगा अपनी। धामी जी जब खटीमा से चुनाव लड़े थे, आपको लगा था कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने डूबती भाजपा को पार लगाने वाला है वो हार जाएगा? देखिए, उसका एक कारण ये मानता हूँ, अगर आपने मेरी बाइट देखी होगी, वो व्यक्ति लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहा था, अपनी विधानसभा में समय दे ही नहीं पाया और जहाँ उसने पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बनाया, 47 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने बनाई। अगर वो कुछ समय अपनी विधानसभा में फोकस कर लेते तो शायद, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा करता है। चाहे चंपावत की विकास उनके हाथ से लिखा होगा, चंपावत की जनता की सेवा करने उनके हाथ में लिखी होगी। हालांकि उन्होंने सेवा तो पूरे प्रदेश की करनी है और क्योंकि ये उनका इस क्षेत्र से उनका अगर जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उन्होंने कहा था कि मेरा इस क्षेत्र से विशेष लगाव, मेरा बचपन से यहाँ पर आना जाना है, कि उन्होंने उस सीट की चुनाव मैंने खुद उन्हें ऑफर किया था कि आप मेरे यहाँ से लड़ने, क्योंकि मैं तो लगातार 4 बार MLA हूँ, 2 बार मंत्री बन गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चंपावत जाऊँगा, ये चंपावत की जनता के लिए सौभाग्य की बात है और मैं चंपावत की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ, कि बधाई देता हूँ कि आप सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री का चुनाव आप कर रहे हैं। जोशी जी, आपने जो ये कहा कि धामी जी अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए इसलिए वो हारे, मुझे लगता है कि भाजपा से बचाव कर रही है, क्योंकि मेरा जैसा नौसिखिया पत्रकार जब वो सर्वे करने गया तो 3 ऐसे कारण मुझे मिले जमीनी स्तर पे कि खटीमा से उन्हें हारना ही हारना था। पहला कारण, जब भी भाजपा कांग्रेस की टक्कर हुई तो बहुजन समाज पार्टी 15,000 से अधिक वोट लेके जाती थी, इस बार उसे 900 वोट मिले तो धामी जी को हारना था। दूसरा जो कारण मुझे वहाँ का पता चला कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में उद्दंडता, घमंड चरम पर था। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जब 2 बार विधायक थे धामी जी तो विकास कार्य नहीं हुए, ये भाजपा के लोगों ने बोला, तो ये उनको तो हारना ही हारना था वहाँ पर से। एक जब हम जैसे पत्रकार वहाँ सर्वे कर रहे हैं, आप जैसे जो टीम के मैनेजमेंट थे वो सर्वे नहीं कर पाए और आप लोग ये बहाना मार रहे हैं कि धामी जी अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि भाजपा को इन कमियों को स्वीकार करना होगा ताकि इन चुनाव में उसका असर देखने को ना मिले, कहीं वो हार यहाँ ना मिल जाए। मैंने कहा ना, आप टाइम ही नोट कर लीजिएगा। फौजी आदमी हूँ, मैं धरातल पे काम करता हूँ और पूरा चीज़ एनालिसिस करके मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि धामी जी के हार का जो कारण आपने बताया है वो कारण मेरे गले नहीं उतरा है, क्योंकि जब मैंने सर्वे किया वो कारण आपके गले नहीं उतर रहा तो उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने महसूस किया कि अगर वो 15-20 दिन अपनी विधानसभा में दे देते तो वहाँ की इन कमियों को समझ सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं था। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक को जिताने का प्रयास कर रहा था, हर सीट पे जा रहा था और यही कारण मैं अभी भी कह रहा हूँ, यही कारण रहा कि अगर धामी जी 15 क्या 10 दिन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते तो शायद परिणाम। लेकिन भगवान जो करता है अच्छा करता है। शायद मैंने कहा ना कि माँ पूर्णागिरी के चरणों में उन्होंने आना था, चंपावत की सेवा उन्होंने करनी थी। शायद माँ ने कहा कि ऐसा करें, तभी तो देखिए ना कि आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को हारने के बाद पूरे इतिहास, ये भी एक इतिहास बना है। देश के नेतृत्व ने, मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने पर विश्वास किया है और उस विश्वास पे चंपावत की जनता मोहर लगाएगी। धन्यवाद जोशी जी। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने वीडियो बनाया था कि खटीमा तेरा शुक्रिया कि तूने धामी को हराया, क्योंकि उससे पहाड़ी क्षेत्र में ये विकास पुरुष चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तय माना जा रहा है। फिलहाल धन्यवाद जोशी जी आपको।